अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपके पास बआसानी पहुंच सके। तो आएँ अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आज डिस्कस करेंगे कि जितने भी जानदार हैं, दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। हमें पता है कि जानदारों को 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, या इसे प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। सब के सब यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा, या इसे प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है, प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके अलावा किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ये 5 किंगडम हैं। अब आ जाएं कि इन पांचों किंगडम में कौन कौन सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, या यूनिसेलुलर पाई जाती है, या कॉलोनियल पाई जाती है, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब फंजाई वैसे तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसका एक मेंबर जो यीस्ट है, जिसे हम खमीर कहते हैं, वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा और मोनेरा की अगर बात की जाए, इन दोनों की, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर पाई जाती है। मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर पाई जाती है, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर भी पाई जाती है और कॉलोनियल भी पाई जाती है। कॉलोनियल भी पाई जाती है क्योंकि जो अलजी है वो कॉलोनियल होती है। बाकी जैसे प्रोटिस्टा के अंदर हमने प्रोटोजोआन्स को रखा है, जैसे एमीबा हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो आ जाए यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा जो जानदार होते हैं वो मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यूनी मीन्स वन। अब इनके अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक सेल के जानदार बने होते हैं। इट मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन, या कंपोज्ड ऑफ वन सेल। अब ये क्या करते हैं, दे कैरी आउट all life activity, all life activities on the cellular basis, cellular basis, on the cellular basis कहते हैं। लेकिन कौन से, बाय सिंपल मेथड्स, बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से की जाती है। अब ये जितने भी जानदार यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वो सब के सब, जितनी भी ज़िंदगी, हमें पता है लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें, डाइजेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, रेस्पायरेशन होती है, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर जानदार हैं, इनके अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन इनको परफॉर्म करने के लिए ये सिंपल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, जितनी भी ज़िंदगी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ चाहे डाइजेशन हो, या फिर रिप्रोडक्शन हो, या फिर रेस्पायरेशन हो, या फिर मूवमेंट हो, ETC, ठीक है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये बाय सिंपल मेथड्स ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आ जाएं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी बेसिकली यूनिसेलुलरी होते हैं। ये भी बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं।
लेकिन ये एक कॉलोनी बना कर रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। ये जितने भी सेल्स हमने बना लिए, तो इनके अंदर अगर हम वॉल्वोस की बात करें, अलगा है जो, तो उसमें ये फ्लैजिला भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जितने भी सेल्स हैं ये इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लेकिन रहते साथ में। ये इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ये जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन ये जो है हैं कॉलोनियल्स, रहते साथ हैं कॉलोनी में, ठीक है। तो हमने इनको कह दिया कॉलोनियल। इसमें ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे लिव टुगेदर, लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज। ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, बट दे डू नॉट शो एनी डिवीजन ऑफ लेबर, एनी डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। एंड लिव इंडिपेंडेंटली, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दे नेवर फॉर्म मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इसका जो एग्जांपल है वो है वॉल्वोक्स। वॉल्वोक्स एक ग्रीन अलगा है, ग्रीन अलगा। अब आ जाएं, लेकिन इसका जो इनका जो एग्जांपल है मल्टीसेलुलर का, इनका एग्जांपल है बैक्टीरिया, एमेबा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। अब इनमें जो जानदार पाए जाते हैं आर मेड अप ऑफ more than one cells, more than one cell or many cells। बात की जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर्स की, तो दे शो डिवीजन of labor among them। उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मुख्तलिफ सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका जो एग्जांपल्स हैं, all members of fungi एक्सेप्ट यीस्ट, उसके अलावा किंगडम एनिमलिया के सारे जानदार, किंगडम प्लांटी के सारे जानदार पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगेन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।